हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा, और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। 29 साल की उम्र में देविका ब्याह कर आई थी घर में। सास ने कहा था, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम नौकरी करती हो उसी पर ध्यान लगाना, घर के काम की चिंता मत करना, जब तक मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी, नहीं तो हम मेड लगा लेंगे। शादी के पहले सास से जब भी फ़ोन पर बात हुई, कुछ ऐसी उत्सुकता दिखाई कि वह बहुत खुश है बहू से और उसका पूरा ध्यान वो रखेगी। अपने माता पिता की लाडली देविका खुद को बेहद किस्मत वाली समझ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह एहसास कुछ समय का ही है। बहुत धूमधाम से शादी हुई और शादी के 20 दिन तक देविका को सास ने खूब लाड प्यार से रखा। शादी के 10 दिन बाद देविका ने अपने मायके फ़ोन किया और बातों बातों में माँ से कहा, माँ, मेरी सास तो मुझे आपसे भी ज़्यादा प्यार करती है। पता है, वो मेरे बालों में तेल भी लगाती है, सिर की मालिश भी करती है। सच, कितनी किस्मत वाली हूँ ना मैं। लोग बेमतलब ही सास को बदनाम करते हैं। बेटी की बात सुनकर माँ को भी बहुत अच्छा लगा कि चलो देविका खुश है ससुराल में। लेकिन 25वें दिन रोते हुए माँ को फ़ोन लगाया और कहा, माँ, मैं बहुत बुरी हूँ क्या? माँ को कुछ समझ न आया। उन्होंने पूछा कि क्या कहना चाहती हो? देविका ने कहा, माँ, पता नहीं, 5 दिन से मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अचानक बदल सी गई है। इनके कोई गुरु हैं, उनसे मिलने ले गई थी हमें जोड़े से। उसके बाद से दूसरे दिन से तेवर बदले हुए हैं। कहती है कि तुम्हारा मन साफ नहीं है देविका। माँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कहती हैं कि गुरुजी ने तुम्हें देखकर कहा है कि इसका पति तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह लड़की उसके लायक नहीं है। माँ, उन्होंने ये कहा कि तुमने इस लड़की से शादी करके अपने बेटे का जीवन नरक में डाल दिया है। माँ, बताओ ना, मेरा मन साफ नहीं है क्या? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ये कहते हुए फफक फफक कर रो पड़ी देविका। माँ ने हिम्मत से काम लेने को कहा। माँ ने पूछा, दामाद जी क्या कह रहे हैं? इस पर देविका और तेज रोने लगी और कहा, माँ, ये तो बिल्कुल चुप हैं, मुझे चुप ही रहने को कह रहे हैं। माँ, पता है, इतना तनाव था कि बस मशीन बनकर काम कर रही थी, दिमाग में चीज़ें चल रही थी। तो मैंने रोटी बनाने के बाद बेलन वॉश बेसिन में गलती से डाल दिया, तो इतना बुरा भला कहा कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं कभी भी नहीं रखती बेलन ऐसा, लेकिन पता नहीं टेंशन इतनी थी कि दिमाग पता नहीं कहाँ था। वह तो ठीक है माँ, आज तो हद ही हो गई। माँ घबरा गई और पूछा, क्या हुआ बेटा, बता। माँ, आप दोनों की परवरिश पर सवाल उठा दिए उन्होंने। ये बोलकर देविका रोने लगी। रोना रोकर देविका ने आगे बताया, मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, गलती से एक जगह थोड़ा गंदा रह गया। मैंने साफ किया था माँ, लेकिन पता नहीं कैसे कोने में रह गया। इस पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? देविका थोड़ी देर चुप हो गई और कहने लगी, माँ, आज मेरे मुंह से निकल ही गया। मैं तुम्हें बीच में लाना बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने कह दिया कि आप बनते बड़े आधुनिक हो, लेकिन सोच वही पुरानी है जो आप मेरी माँ को बीच में ले आए।
बस मैंने इतना कहा और वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर बोलने लगी। पता नहीं क्या संस्कार दिए हैं इसके माँ-बाप ने, बड़ों से ज़ुबान लड़ाती है। माँ, क्या करूँ मैं अब? बहुत तकलीफ़ हो रही है। माँ ने समझाया कि उनकी बातों को दिल से ना ले, बड़े हैं, बोल दिया तो बोल दिया। उसे बस अपना काम करने को कहा। देविका जो कंपनी में 15 लोगों की टीम संभालती है, वह एक सास के आगे हार गई। मन में यह सोचकर चुप रह गई कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहानी दिखाती है कि किसी भी रिश्ते में, खासकर सास बहू के रिश्ते में, समय के साथ परिवर्तन हो सकता है और कभी-कभी बिना किसी समझ के दबाव और आरोपों का सामना करना पड़ता है। देविका की स्थिति में वह जितना चाहती थी कि उसे समझा जाए और प्यार मिले, उतना ही वह अकेलापन और मानसिक दबाव का शिकार हो गई। आपको क्या लगता है, देविका को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए था? तो गाइज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ये कहानी कैसी लगी है आपको, ये ज़रूर बताइएगा।